ओवर थिंकिंग ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा की है एंड इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। एंड मुझे पता है तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर तुम भी इससे सफ़र कर रहे होगे। और हर एक इंसान ओवर थिंकिंग करता है। और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें लोगों से बात करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, शर्म आती है, सोशल एंजाइटी होती है, तब तो तुम्हारे लिए ओवर थिंकिंग एक पॉइजन की तरह है। आई लॉस्ट मैनी थिंग्स, आई लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग एंड माई इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या लूज़ किया। एट द एज ऑफ 20 मैं अपने कॉलेज में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, ऑलमोस्ट कॉलेज ख़त्म होने वाला है, कुछ ही मंथ्स बचे हैं। जब मैं अपने स्कूल में था मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था और सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने 2 अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दी। सबसे पहली कंटेंट क्रिएशन की। हाँ, तुम मुझे देख रहे हो, कंटेंट क्रिएशन मैं कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, बट ओवर थिंकिंग की वजह से मैं कभी नहीं स्टार्ट कर पाया। दूसरी, एक अच्छा करियर। स्कूल टाइम पे था तो मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था। मुझे आज भी मैथ्स कभी पसंद नहीं आती, लेकिन हमेशा से एक ड्रीम था, एक माइंड में कॉन्सेप्ट था कि हाँ, कहीं फाइनेंस वगैरह या फिर बैंकिंग वगैरह में जॉब करूंगा या अपना कुछ बिल्ड करूंगा, एक था ड्रीम। तो मुझे कॉमर्स चूज़ करने का मन था। मेरे घर में मुझे सबने अलाउ कर दिया था कि हाँ, कॉमर्स चूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था। 11th के टाइम पे मेरे पास ऑप्शन आया बायोलॉजी, मैथ्स एंड कॉमर्स। कॉमर्स बहुत मन था चूज़ करने का, लेकिन बस वही डर कि यार नहीं कर पाया तो अगर मैथ्स आ गई तो बीच में क्या ये करियर मेरे लिए है भी या नहीं। मैंने एक्शन लेने की बजाय ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि वो चीज़ मेरे लिए सही है भी या नहीं, बिना कुछ जाने। मैं पहले ही आउटकम को सोच रहा था बिना इनपुट दिए। एंड फाइनल डिसीजन लिया मैंने कॉमर्स ना लेने का। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था कि मैं फेल हो जाऊँगा कॉमर्स लेने के बाद, क्योंकि मैं ये पहले सोच चुका था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं दोस्त नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि जिस स्कूल में था वहाँ पे कॉमर्स की उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाऊँगा। फिर वही ओवर थिंकिंग करने लगा कि दूसरे स्कूल में जाऊँगा तो नए दोस्त नहीं बना पाऊँगा एंड मैं अकेला रह जाऊँगा। उसकी वजह से मैंने कॉमर्स नहीं ली। 12th मैंने कंप्लीट करी बायोलॉजी के साथ। 92% लाया मैं, बट अंदर से वो सेटिस्फैक्शन, वो गुड फीलिंग नहीं थी, क्योंकि अब मैं ब्लैंक हो गया था कि भाई 12th तो कंप्लीट हो गया, स्कूल तो कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करूँ। फाइनली सोचा कि कॉलेज ले लेता हूँ, एक कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड सोचा कि चलो अपनी मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। मैंने इस बार BBA में एडमिशन ले लिया, जो कि थोड़ा बहुत कॉमर्स और फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। अब 12th में कॉमर्स ना चूज़ करने का कॉन्सिक्वेंसेस पता है क्या हुआ। BBA में फर्स्ट ईयर मैं पूरा ब्लैंक था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, अकाउंटिंग एंड वॉट जो भी था कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मैं बायोलॉजी स्ट्रीम से था। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे वहाँ मिला, मेरे ग्रेड्स और ज़्यादा कम हो गए। फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया तो फिर से वही डर कि यार ये एडमिशन ले तो लिया है, लेकिन क्या मैं अच्छा कर पाऊँगा, क्या ये फील्ड मेरे लिए है भी या नहीं। फिर वही उल्टा सीधा सोचने लगा। एंड ट्रस्ट मी, एक हफ्ता मैं कॉलेज नहीं गया, यही सोचते कि मैं अगर क्लास में जाऊँगा तो टीचर्स ने अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया या अगर मेरा इंट्रोडक्शन ले लिया तो मैं क्या कहूँगा। ये सब मैं घर बैठ के सोच रहा हूँ, बिना कॉलेज जाए, उसको एक्सेप्ट करे बिना मैं घर में सोच रहा हूँ कि ये हो गया तो क्या होगा। उस डर की वजह से मैं कॉलेज नहीं गया एक हफ्ते तक। देन फाइनली एक ना एक दिन तो जाना ही था और मैं गया। टीचर ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन फटी तो मेरी बहुत ज़्यादा थी। अब मेरे डर और ओवर थिंकिंग की वजह से जो मैंने एक हफ्ता कॉलेज मिस किया था, उस एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे। हमारे कॉलेज में एक फेस्ट होता है, एक फ्रेशर पार्टी होती है, जहाँ पे फ्रेशर जो होते हैं वो नए नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, दोस्त बनाते हैं। एंड मैंने वो बिल्कुल मिस कर दिया, क्योंकि मैं पहले ही ओवर थिंकिंग कर चुका था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, अगर कोई पार्टी वगैरह होगी तो भी नहीं जाऊँगा। तो मेरे कोई दोस्त भी नहीं बने। फर्स्ट ईयर पूरा ऐसे ही निकल गया, कोई दोस्त नहीं हुए। बिना किसी दोस्त के जस्ट मैं अकेला कॉलेज जाता, वापस आता और अपनी पढ़ाई करता, दैट्स इट। सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन एंड प्रोजेक्ट के बारे में पता करना। ऑल्सो कुछ लोगों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है कि कॉलेज में तुम अपनी डोमेन को एक्सपेरिमेंट करो, अपनी बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करो। मैंने सब कुछ मिस कर दिया जस्ट बिकॉज डर की वजह से कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ओवर थिंक की वजह से और अपने इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की वजह से। बहुत सारे दोस्त मिस किए मैंने, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी इंटर्नशिप की, एंड एक्सपोजर मिस किया। फाइनली सेकेंड ईयर में मैंने बैठ के सोचा कि चलो कुछ करते हैं। नहीं किया तो अगर मैं कॉलेज
जब लेफ्ट करूँगा थर्ड ईयर में, जब मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर होगा, तब क्या मैं इस रिग्रेट से आगे बढ़ पाऊँगा? क्या मैं इस रिग्रेट को झेल पाऊँगा कि मैंने अपना कॉलेज लाइफ बर्बाद कर दिया? देन एक दिन आता है जब टीचर्स ने इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया। जो हमारा नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया जो टीचर्स होते हैं। मेरी बारी आई, मैं स्पीच देने गया सारी क्लास के बच्चों के सामने। फटी पड़ी थी मेरी अंदर से बहुत ज़्यादा, लग रहा था कि गिव अप कर दूं, लग रहा था भाग जाऊं अभी यहाँ से, बैग उठाकर भाग जाऊं, मैं पैर कांप रहे थे। लेकिन एक बात अपने आप से बोली, अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। फाइनली अपना इंट्रोडक्शन दिया, फ्यूचर मेरा ड्रीम क्या है, किन जॉब्स रोल को मैं सोच रहा हूँ। फटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब मैं वापस जा रहा था तब मैं शॉक्ड हो गया कि पीपल वर क्लैपिंग एंड आई वाज लाइक, ये लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि उन बच्चों में से एक मैं ही ऐसा लड़का था जिसने उठकर स्पीच दी और कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दी। अंदर से मेरी फटी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस पता नहीं लोगों को कैसे दिख गया। आई थिंक मैं फंबल नहीं किया, मैंने बहुत आराम से वो इंट्रोडक्शन दिया, इस वजह से शायद उनको मेरे अंदर का वो डर नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने क्लैप किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जो हम सोचते हैं कि मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं ये चीज़ कर नहीं पाऊंगा, तो वो बिना एक्शन लिए हम कभी नहीं कर पाएंगे। उस क्लास में लगभग 40-50 बच्चे थे। मैं यही सोचता था कि इन 40-50 बच्चों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो 40-50 बच्चे भी मेरी तरह ही थे, जिनको डर लग रहा था कि मैं बात कर पाऊंगा कि नहीं, मैं स्पीच दे पाऊंगा कि नहीं। हाँ, एक दो बच्चे होते हैं जिनमें पता नहीं बचपन से ही टैलेंट टाइप होता है, या फिर उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हाँ वो ग्रो होते हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप के, या फिर ओवर थिंकिंग वो ज़्यादा नहीं करते हैं। एक दो बच्चे तो ज़रूर निकलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही है कि वो बोल ही नहीं पाते हैं या एक्शन नहीं ले पाते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। देन उस सेकेंड ईयर में मैंने बहुत कुछ किया, एक इंटर्नशिप की एंड साथ में 3 से 4 इंटरव्यूज़ दिए एंड फाइनली वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर सोचा कि कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरा पहला एक विश भी था, एक ड्रीम भी था। कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया एंड कंटेंट क्रिएशन के बाद मेरी जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। लोगों से बात करने में जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आई बिलीव कि अगर तुम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो मैं तुमसे बस ये कहूँगा कि बिना कुछ सोचे एक्शन ले लो। जितना सोचोगे उतने ज़्यादा सिनेरियोस तुम क्रिएट करोगे, उतने ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो तुम क्रिएट करोगे एंड तुम कभी वो नहीं कर पाओगे। तुम्हें कुछ भी करना है, बस ये अपने आप से बोलो, भाड़ में जाए, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, हो जान दो। अगर नहीं करोगे तो इन फ्यूचर कभी ना कभी तुम्हारी कोई बेइज्जती ज़रूर करेगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बेइज्जती करेंगे कि कैसा नालायक लड़का या लड़की पैदा की है जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में इंट्रोवर्ट ना रहकर एक्सट्रोवर्ट रहना, या फिर एक्सट्रोवर्ट भी नहीं तो एटलीस्ट इतना एम्बीवर्ट रहो कि सही टाइम पे सही वर्ड बोल पाओ। आई होप तुम्हें मेरी स्टोरी से कुछ समझ में आया होगा। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। प्लीज़ ओवर थिंकिंग से ज़्यादा एक्शन को प्रेफर करो, एक्शन को प्रायोरिटाइज करो एंड रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो, आउटकम्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो, पहले अपना इनपुट प्रोवाइड करो। थैंक यू सो मच।